Hello everyone. After discussing the selective and iterative statement in control flow topic, now the third is control flow statement. So ये लास्ट टाइप है कंट्रोल फ्लो टॉपिक में. इससे पहले हमने सेलेक्टिव में if else स्टेटमेंट्स पढ़े थे एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स में हमने while लूप और फॉर लूप का स्टडी किया था. और थर्ड है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली लूप के अंदर या पर्टिकुलर लेट से जहां पे भी आप इसको यूज कर रहे हो लूप को टर्मिनेट करने के लिए या पर्टिकुलर किसी लाइन ऑफ कोड पे जंप करने के लिए डायरेक्टली हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज करते हैं. कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में 3 टाइप ऑफ कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल है इन पाइथन लैंग्वेज. फर्स्ट इज द ब्रेक स्टेटमेंट, सेकंड इज द कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड थर्ड इज द पास स्टेटमेंट. सो सबसे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट की स्टडी करेंगे एंड देन उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को भी एनालाइज करेंगे. So first, let's see the concept of break statement. The break statement terminates the loop containing it. तो जिस भी लूप में आप इसको यूज कर रहे हैं, लेट्स से आप इसको फॉर लूप या वाइल लूप में यूज कर रहे हैं, तो उसको डायरेक्टली टर्मिनेट, उससे बाहर आने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं. Why we need to exit out of the loop? Sometimes for some reason अगर हमें ब्रेक से लूप से बाहर आना है, ठीक है, विदाउट चेकिंग द कंडीशन, हम बिना चेक किए कंडीशन से बाहर आना चाहते हैं, तो उस केस में हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं. ओके. कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम फ्लोज टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप. तो जो भी कंट्रोल होगा वो फॉर लूप या वाइल लूप के जस्ट बाहर जो भी आपने स्टेटमेंट या लॉजिक लिखा है उस पर जो है कंट्रोल आ जाएगा अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं. इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज इनसाइड अ नेस्टेड लूप इनसाइड अनदर लूप, तो अगर आप नेस्टेड लूप्स का यूज करते हैं जैसे फॉर लूप के अंदर फॉर लूप या वाइल लूप के अंदर वाइल लूप, तो उस केस में जो इनर मोस्ट लूप होगा उससे क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट बाहर आएगा. ठीक है. तो अगर आपने फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यूज किया है, उस फॉर लूप के अंदर आपने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है, तो जो इनर मोस्ट फॉर लूप है उससे ब्रेक स्टेटमेंट आपको बाहर ले आएगा और फिर आप आउटर मोस्ट फॉर लूप से क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे. आ रहा समझ में? ओके. और लेट्स सी द सिंटैक्स. सिंटैक्स सिंपल है, सिंपली आपको ब्रेक वर्ड का यूज करना है और ये स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए. ठीक है. इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं लूप के अंदर. नाउ लेट्स सी द फ्लो डायग्राम. फ्लो डायग्राम में लेट्स से आप लूप के अंदर हैं, यू ऑलरेडी इनसाइड द लूप. लूप में कंडीशनल कोड है. ठीक है. तो ये कंडीशनल कोड क्या है, जो भी फॉर लूप के अंदर बॉडी होती है उसको हम कंडीशनल कोड बोलते हैं. फॉर लूप या वाइल लूप के अंदर जो बॉडी है उस बॉडी को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आपने कंडीशन चेक की. ठीक है. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर आप क्या करते हो, वापस से बॉडी को एग्जीक्यूट करते हो. यही प्रोसीजर हमने अब तक देखा है. लेकिन अगर आप इस बॉडी के अंदर हो और आप इस कंडीशन को चेक नहीं करना चाहते हो, आप डायरेक्टली बॉडी से बाहर आके फॉर लूप से या वाइल लूप से बाहर आना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करोगे. तो ब्रेक एक तरह का क्या है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है. तो जब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है तो इसीलिए हमने उसको जो है इस रोम्बस यानी डायमंड बॉक्स में इसको पुट किया है. और इस ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से आप क्या करोगे, डायरेक्टली लूप से टर्मिनेट हो जाओगे और लूप के बाद जो भी लॉजिक होगा उसको इंप्लीमेंट करोगे. तो कंडीशन से बाहर आने के हमारे पास दो तरीके हैं. एक तो फॉल्स हो तो हम बाहर आ सकते हैं, दूसरा हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके बाहर आ सकते हैं. अंडरस्टूड? गुड. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स. लेट्स से आई हैव अ लिस्ट ऑफ कैपिटल. मेरे पास कैपिटल्स की लिस्ट है. तो मैं लिखता हूं कैपिटल, एक वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर किया है, कैपिटल इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा कैपिटल इक्वल टू, और इसमें मैंने टोटल 4 कैपिटल्स को स्टोर किया है. सो फर्स्ट कैपिटल है मेरे पास हैदराबाद. सो यू नो दैट ऑलरेडी हैदराबाद किसका कैपिटल है, आंध्र प्रदेश. एंड करंटली अभी ये तेलंगाना का भी कैपिटल है. आफ्टर 2024 अमरावती जो है तेलंगाना का कैपिटल हो जाएगा. सेकंड कैपिटल है पटना. पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार स्टेट. थर्ड लखनऊ. लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. एंड लेट्स से फोर्थ दिसपुर. दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम. ओके. सो ये मेरे पास लिस्ट है और लिस्ट में मैंने 4 कैपिटल्स को स्टोर किया है. नाउ फॉर आइटम
इन कैपिटल, और आइटम एक वेरिएबल है जो कि कैपिटल सीक्वेंस में, कैपिटल क्या है, सीक्वेंस ऑफ लिस्ट है, इस सीक्वेंस में से वन बाय वन वैल्यू को फैच करेगा। एंड हम क्या करेंगे, इसमें मैंने एक यूज किया, इफ आइटम इक्वल टू लेट्स से लखनऊ, अगर आइटम लखनऊ के इक्वल होता है देन उस केस में मैं ब्रेक करूंगा, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करूंगा और डायरेक्टली इस फॉर लूप से टर्मिनेट कर जाऊंगा। अदरवाइज एल्स प्रिंट item. Okay, so this is the particular for loop. Okay, so here we don't need to use else part, हम विदाउट else जो है हम क्या कर सकते हैं, इस if के साथ में जो है इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट आइटम। देन व्हाट विल हैपन इफ यू रन दिस प्रोग्राम, अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या आउटपुट शो होगा। सबसे पहले आपके पास 4 वैल्यूज है इस कैपिटल लिस्ट के अंदर, तो आइटम इन कैपिटल, सबसे फर्स्ट वैल्यू है कैपिटल हैदराबाद, तो आइटम जो है हैदराबाद को फैच किया और इसको हम कंपेयर करेंगे इस कंडीशन से, क्या ये लखनऊ के इक्वल है, नहीं, तो लखनऊ के इक्वल है तो ब्रेक स्टेटमेंट रन नहीं होगा, जब इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, आइटम को प्रिंट कर देंगे, तो हमने प्रिंट कर दिया हैदराबाद। ओके, सेकेंड टाइम सेकेंड वैल्यू को फैच करेगा पटना, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे इस कंडीशन से, क्या पटना जो है लखनऊ के इक्वल है, नहीं, तो हम इस आइटम को प्रिंट कर देंगे। देन नेक्स्ट टाइम लखनऊ वैल्यू फैच होगी और इसको हम इस कंडीशन से मैच कराएंगे, क्या लखनऊ इक्वल टू लखनऊ है, डेफिनेटली इक्वल है, तो ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से आप डायरेक्टली इस फॉर लूप के बाहर आ जाओगे और आपको आउटपुट में सिर्फ हैदराबाद एंड पटना शो होगा। आ रहा समझ में। तो अगर किसी लिस्ट या किसी सीक्वेंस में से कुछ आफ्टर सर्टेन वैल्यूज के बाद आपको स्किप करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। तो ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से आप सिंपली कुछ वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो और कुछ वैल्यूज को इग्नोर कर सकते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ब्रेक स्टेटमेंट का। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है नम और इसको मैंने फॉर लूप के अंदर यूज किया है रेंज फंक्शन के साथ। तो रेंज फंक्शन के साथ रेंज में मैं क्या करूंगा, 1 to 10, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है 1 से लेकर 10 और मैंने नम वेरिएबल का यूज किया है। मैं क्या करूंगा, इफ नम मॉड 5 इक्वल टू 0 then I will use break statement, otherwise I will simply print the num। ओके, एंड फिर फॉर लूप के एंड में प्रिंट ब्रैकेट में लिख दूंगा आउट ऑफ द फॉर लूप। अंडरस्टूड। सो व्हाट विल हैपन इफ यू रन दिस प्रोग्राम। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेकर 10 तक। तो हमारे पास टोटल वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और मैंने ये बताया था कि लास्ट वैल्यू हमेशा कभी भी रन नहीं होती है जब हम स्टार्ट और स्टॉप कंडीशन रखते हैं रेंज के अंदर। तो आप 1 से लेकर 9 तक ही जाओगे, ठीक है। और हर बार हम चेक करेंगे, लेट्स से फर्स्ट वैल्यू फैच हुई 1, क्या 1 मोड 5 इक्वल टू 0 है, 5 क्या 1 से डिविजिबल है, नहीं। तो जब ये डिविजिबल है नहीं है तो आप ब्रेक स्टेटमेंट को रन नहीं करोगे, सिंपली प्रिंट नम करोगे, तो आउटपुट में आपको शो हो जाएगा 1, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइम 2 को फैच किया, 2 को इस कंडीशन से चेक किया, 2 मॉड 5 इक्वल टू 0, क्या अगर 2 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, नो। तो आपको सिंपली प्रिंट मेथड से 2 प्रिंट कर देना है। देन नेक्स्ट टाइम 3 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि 3 डिविजिबल नहीं है। 4 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि 4 5 से डिविजिबल नहीं है। 5 जो है वो 5 से डिविजिबल है और अब रिमाइंडर जो आएगा 0। तो जब अब रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई,
ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब हम ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब ब्रेक स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट करोगे तो डायरेक्टली आप फॉर लूप से बाहर आ जाओगे, और फॉर लूप के बाहर कौन सा स्टेटमेंट है, प्रिंट आउट ऑफ द फॉर लूप। तो 1 2 3 4 के बाद आपको शो हो जाएगा आउट ऑफ द फॉर लूप। आ रहा समझ में? सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन लूप्स। ओके, सो ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज जनरली लूप से टर्मिनेट करने के लिए करते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कंटिन्यू स्टेटमेंट।